Assalamu alaikum, my dear students. I hope you are all fine and well. My dear students, today we are going to solve our question number 5, part B of simple linear regression and correlation, chapter 14, statistics, intermediate part 2, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। स्टूडेंट्स क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लें एंड देन फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट में जैसा कि हमें बताया जा रहा है माय डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास एक रेग्रेशन लाइन एस्टिमेट करने को कहा जा रहा है, ठीक है, जिसमें हमने एस्टिमेट करना है द वेट ऑफ स्टूडेंट्स हुज हाइट इज़ 68 इंचज़। अगर आप देखें तो ये एक 68 इंचज़ के बारे में यहाँ पे बॉक्स के अंदर एक इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, जिसमें डेटा के अंदर हाइट जो है वो एक्स रिप्रेजेंट किया जा रहा है और वेट को वाई से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और इंचज़ चूँकि हाइट के साथ ताल्लुक़ है इसका, तो इट मीन्स कि ये एक्स की एक वैल्यू है जो कि रेग्रेशन लाइन को एस्टिमेट करने के बाद उसमें पुट की जाएगी और एक वाई का एक पर्टिकुलर सिंगल आंसर निकलेगा, ठीक है। तो वो हम आगे जाके जब सॉल्व करेंगे, रेग्रेशन लाइन फाइंड करेंगे, तो फिर हम इस एक पार्ट को उसके बाद सॉल्व करेंगे। नीचे हमारे पास माय डियर स्टूडेंट्स डेटा दिया गया है, ठीक है, एक टेबल दी गई है और इस टेबल के बाद हमें ये जो नीचे इंफॉर्मेशन है इसको हम पढ़ते हैं। कहते हैं फाइंड ऑल्सो द एस्टिमेटेड वैल्यूज़, फाइंड द एस्टिमेटेड वैल्यूज़ फॉर द गिवन वैल्यूज़ ऑफ हाइट, show that the sum of estimated values is equals to the sum of observed values for weight. Find the deviations E is equals to y minus y hat. Show that these deviations add to 0. तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर एक तो हमने रेग्रेशन लाइन फाइंड करनी है और देन उसके बाद हमने उस लाइन के अंदर x की पर्टिकुलर वैल्यूज़ को पुट करते जाना है, ठीक है, और y की जो है वो आंसर्स फाइंड आउट होते जाएंगे। और उसके बाद हम इसमें जो एक नई चीज़ फाइंड करेंगे वो है डेविएशंस, रेजिडुअल्स, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला आपके सामने दिया गया y माइनस फाई हैट। और इसके अलावा जो नीचे लास्ट पे एक लाइन इक्वेशन दी हुई है, ये हमारे पास आंसर्स होते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट थी थोड़ी सी जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की है। इसको हम सॉल्व करते हैं और जल्दी से देखते हैं कि इसका हमें क्या रिज़ल्ट निकल सकता है, इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझिएगा। जी स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन में हम आते हैं तो सॉल्यूशन के अंदर मैंने ये डेटा जो है, गिवन डेटा जो था एक्स का और वाई का, ये मैंने वर्टिकल कॉलम्स में लिखा, ठीक है। उसके बाद ये एक्स वाई और एक्स स्क्वायर मैंने फाइंड करके और रेग्रेशन लाइन मैंने फाइंड कर ली है। अब ये रेग्रेशन लाइन मैंने कैसे फाइंड की है, अगर आपको नहीं आती तो मेरा लास्ट क्वेश्चन, इससे पिछला जो क्वेश्चन है 4 का बी पार्ट, और उसके अलावा जो पीछे मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं इस चैप्टर के, आप उनमें जाके समझें कि हम वाई और एक्स लाइन किस तरह से फाइंड करते हैं। उसमें बी का और ए का फॉर्मूला हम यूज़ करके, ठीक है, लाइन के अंदर हम ये दो वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, फिर पुट करके एक रेग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। वो आप वीडियोस वहाँ से देखें और पहले वो समझें कि रेग्रेशन लाइन हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। देन जब हम इस डेटा की रेग्रेशन लाइन फाइंड कर लेंगे तो इससे अगला पार्ट जो इम्पोर्टेंट इस क्वेश्चन के अंदर उसने हमें दिया, ठीक है, और वो एग्ज़ाम्स के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम अब यहाँ पे फाइंड करेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चंस में रेग्रेशन लाइन तक तो हमारा सारा मेथड और प्रोसीजर और तरीका तो सेम ही है जो पिछले क्वेश्चंस में हम करते आ रहे हैं, और इस क्वेश्चन में जो एक नई चीज़ है वो मैं आपको जस्ट करवाऊँगा, और रेग्रेशन लाइन आपने खुद फाइंड करनी है, ठीक है। और जब लाइन फाइंड आउट कर लेंगे आप, तो आप इस टेबल के अंदर एक कॉलम बनाएंगे, ठीक है, जिसके अंदर आप रेग्रेशन इक्वेशन लिखेंगे जो आपने फाइंड आउट की होगी इस डेटा को यूज़ करके। तो उस इक्वेशन के अंदर जो कि उसने स्टेटमेंट में हमें कहा था कि आपने एक्स की पर्टिकुलर वैल्यूज़ को पुट करते जाना है, ठीक है, और वाई हैट की पर्टिकुलर आंसर्स फाइंड आउट करते जाएंगे, ठीक है। तो ये हम प्रोसीजर हम यहाँ पे करेंगे, ये आपको मैं थोड़ा सा गाइड करता हूँ, हिंट देता हूँ यहाँ पे। अब ये जो एक्स की वैल्यू है 72, ये मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट करूँगा इस x की जगह पे, देन इसको हम सॉल्व कर लेंगे और एक आंसर आ जाएगा पर्टिकुलर। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -94.24 प्लस 3.72
अब इस x की जगह पे मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ 72, ठीक है 72। तो जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँगा 3.72 को मल्टीप्लाई करूँगा 72 के साथ, और फिर इसमें हम क्या करेंगे, ये जो आंसर है पॉजिटिव है, ये आंसर नेगेटिव है, तो हम जब इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू में से जब ये हम वैल्यू माइनस कर देंगे 94.24, तो हमारे पास एक इसका स्पेसिफिक आंसर आ जाएगा, जो कि आ रहा है हमारे पास 173.6, ठीक है। ये हमारे पास y हैट का आंसर आ गया 173.6। बहुत इजी है, जस्ट x की वैल्यू पुट की, इस इक्वेशन को सॉल्व किया और इसका आंसर फाइंड कर लिया। इसी तरह नेक्स्ट जाएगा, जब हम आएंगे तो इसमें नेक्स्ट x की वैल्यू इसी इक्वेशन में पुट करनी है। जस्ट x चेंज होता जाएगा आपका, ठीक है, x की वैल्यूज पुट करते जाएंगे इसी एक इक्वेशन के अंदर, और y की आंसर्स हम फाइंड आउट करते आएंगे। तो मैं जल्दी से y के सारे आंसर्स यहाँ पे फाइंड आउट करके लिख देता हूँ, ठीक है, टाइम सेव करते हैं मज़ीद। जी स्टूडेंट्स, ये मैंने y के सारे आंसर्स फाइंड आउट कर लिए हैं, x पुट करता गया हूँ मैं बारी बारी इस इक्वेशन के अंदर, और इनको सॉल्व करने के बाद मैंने आंसर्स ही फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। ये एक इक्वेशन, एक कॉलम आपको समझ आ गया हमने किस तरह से बनाया। नेक्स्ट हमारा जो कॉलम जो हमारे लिए उसने कहा था कि हमें रेजिडुअल की जो वैल्यू है, डेविएशंस की वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करके दिखाएं, और हमें बताएं कि जो इन डेविएशंस का जो सम है वो ज़ीरो होता है, ठीक है। एक छोटा सा आपको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताता हूँ कि हमेशा जो सम ऑफ डेविएशंस होता है माय डियर स्टूडेंट्स, सम ऑफ ई, ठीक है, सम ऑफ रेजिडुअल्स, ये हमेशा ज़ीरो के इक्वल निकलता है। अगर ज़ीरो के इक्वल ना निकल रहा हो तो आप समझ जाएं आपके डाटा में थोड़ी सी गड़बड़ है। तो सम ऑफ ई इज़ ऑलवेज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। इसके ऊपर एक एमसीक्यू भी बन सकता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में वो पेपर में एमसीक्यू बना के भी दे सकता है कि सम ऑफ ई बताएं कितना होता है, ज़ीरो होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, मतलब 3, 5 होता है या कुछ और होता है, तो आपने ज़ीरो पे टिक करना है। चलें अब हम वाई माइनस वाई हैट फाइंड करते हैं, ठीक है। e इज़ इक्वल्स टू वाई माइनस वाई हैट। अब ये y भी हमारे पास है, ये देखें क्वेश्चन में हमें उसने दिया हुआ था, और ये y हैट है, ये हमें अभी फाइंड किया है, ये वाला ये y हैट है, ठीक है। ये आप ऊपर देखें तो इक्वेशन वाला हमेशा जो एस्टिमेटेड इक्वेशन होती है वो y हैट होता है, ठीक है, और ये जो y होता है ये हमारा गिवन y होता है। इसको हम जो है दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, तो 178 में से हम माइनस करेंगे 173.6 और आंसर यहाँ पे लिख देंगे। जस्ट माइनस करते जाना है, हर y में से अपनी y हैट को माइनस करना है और आंसर यहाँ पे लिख देना है। फिर नेक्स्ट y को इस y में से आपने अपनी y हैट माइनस करनी है और आंसर यहाँ पे लिख देना है। तो मैं सबका डिफरेंस लेके यहाँ पे आंसर्स लिख रहा हूँ, ठीक है। आप भी तब तो करें और मैं भी ये करता हूँ और फिर आगे आपको बताता हूँ। तो मैं थोड़ा सा वीडियो यहाँ पर स्किप करूँगा। तो स्टूडेंट्स, जब आप इनके आंसर्स फाइंड आउट करने के बाद इसका सम करेंगे तो हमेशा इस कॉलम का सम ज़ीरो आना चाहिए, ठीक है। अगर ज़ीरो नहीं आता तो आपकी कोई ना कोई गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। बाज़ दफ़ा मैं आपको अभी बताया था ना कि ज़ीरो पॉइंट समथिंग भी आ सकता है, ठीक है, 1 भी आ सकता है, 0.7 भी आ सकता है, -0.17 भी आ सकता है। तो आपने ये देखना है कि आपका जो पॉइंट से पहले वाली जो डिजिट है, जो नंबर है वो ज़ीरो हो, ठीक है। पॉइंट के बाद वाली राउंड हो जाती है बाज़ दफ़ा, ठीक है। तो फिर भी कोशिश करनी कि एग्जैक्ट ज़ीरो आए, ठीक है। ये उस सेंस में कि अगर आप 2-3 दफ़ा कैलकुलेशन करने के बाद भी ज़ीरो के बाद कुछ पॉइंट आ रहा है कोई एक आधा, तो उस सेंस में हम कह सकते हैं कि वो आपकी ये जो वैल्यूज़ होती है ना, बाज़ दफ़ा राउंड की होती हैं हमने पॉइंट के बाद, कुछ हमने राउंड करके लिख देते हैं, कुछ बगैर राउंड करके लिखते हैं। उसकी वजह से फिर बाज़ दफ़ा ये वाला आंसर्स भी चेंज हो जाते हैं, क्योंकि हमने इस वाई को यूज़ करना होता है ई के लिए। तो चूँकि वैल्यूज़ राउंड नहीं हुई होती सही तरह से, तो हमारा फिर ज़ीरो एग्जैक्ट नहीं आता, ठीक है। तो या तो बिल्कुल एग्जैक्ट राउंड फिगर्स लें पॉइंट के बाद सारी की सारी, और फिर उनको करें तो आपका आंसर एग्जैक्ट ज़ीरो आएगा, और एग्जैक्ट इसका ज़ीरो ही आना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन जो था इम्पोर्टेंट है बहुत, इसमें रेजिडुअल कैसे फाइंड करना है ये आपको आना चाहिए, ठीक है। इक्वेशन तक तो आपको आता है, आपने पिछले क्वेश्चन में भी किया है कि इक्वेशन किस तरह से फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट है। बस एक पार्ट छोटा सा जो उसने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर x हमारा जो है वो 68 हो तो हमारा y का निकलेगा, ठीक है। तो वो जस्ट आपने x पुट कर लेना है इक्वेशन के अंदर 68 अलग से, तो और उसका आंसर एक फाइंड आउट करके दिखा देना है,
यहाँ पे मैं जल्दी से पुट कर रहा हूँ। वाई हैट इज़ इक्वल्स टू -94.24 + 3.72। तो और इस x की जगह पे मैं देख लूँ 68 ही है। हाँ जी 68 ही है। तो जब 68 पुट करेंगे तो हमारे पास इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद y का एक आंसर हमारे पास निकल आएगा, ठीक है, जो कि आ रहा है हमारे पास 158.72। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। फिर भी कोई चीज़ समझ ना आई हो तो मैं हाजिर हूँ, मुझसे कमेंट्स में पूछिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जाइएगा, ताकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं स्टैटिस्टिक्स के जो आप करना चाहते हैं अगर मेरे मेथड से, तो आपको मिलते रहें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा मुझे भी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।